प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर का एक बार फिर परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया। उसके अनुग्रह के तहत आज हम जीवित हैं, इसलिए प्रभु को सारा आदर और सम्मान मिले। सेवकाई करने का मौका दिया वचनों के द्वारा, इसलिए प्रभु को मान महिमा और आदर मिलता रहे। आज का जो मेरा विषय है वो विषय है परमेश्वर की भलाइयों को बयान करना। और जब मैं इस विषय में बातचीत कर रहा हूँ, आइए भजनकार इस विषय में क्या कहता है हम देखें। मैं इस समय पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 145 साम्स 145, उसका पहला वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा वचन, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। दूसरा वचन, प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। इस भजन को जब आप पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इस भजन को ज़रूर पढ़िए। इस भजन में परमेश्वर की महानता को सेवक ने बयान किया है। वो इस रीति से बयान करता है कि परमेश्वर कितना भला है हमारे लिए। वो बयान करता है कि सृष्टि पर किस रीति से उसका अनुग्रह है, और न केवल सृष्टि पर, उन लोगों पर जो परमेश्वर को यत्न से खोजते हैं, और न केवल उन पर परमेश्वर का वचन अगर हम आगे पढ़ेंगे तो कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, डर रखते हैं, उन्हें परमेश्वर आशीर्वादित किए बगैर नहीं छोड़ेगा। बहुत से समय में हमारा जो बातचीत है हमेशा समस्याओं की ओर ज़्यादा झुका हुआ होता है। हम जब घर में बातचीत करते हैं या दोस्तों के विषय, हम लोग दोस्तों में जब बातचीत करते हैं, संगति में जब हम बातचीत करते हैं, तो हम बातचीत करते रहते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर कोई बीमार है तो बार बार वो अपनी बीमारी को बताता ही रहता है। अगर पैसे की समस्या है तो वो बार बार पैसों की समस्याओं को लेकर वो लोगों के पास जाना, खुद से बात करना, परिवार से बात करना। अगर वो कहीं निराशा है, हताश है, कोई आशा नहीं है, तो वो सारी बातचीत बार बार करते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको हमेशा निरुत्साहित और उन शब्दों के द्वारा दुखी करता रहता है। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार भजनकार एक बढ़िया हमें इसमें सॉल्यूशन देता है, एक बहुत अच्छा एक मार्ग बताता है, राह दिखाता है। वो है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई का वर्णन करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर सच में भला है। और परमेश्वर के डर जो रखते हैं, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया उनके साथ बनी रहती है। जब हम हमेशा निरुत्साहित भरी बातें करते हैं, अविश्वास की बातें करते हैं, वो शब्द जो है वो हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे संगति में प्रभाव डालता है। और कभी कभार इन शब्दों को बार बार सुनने के बाद हमारी हड्डियों में, हमारे मांसपेशी में, हमारे आत्मा प्राण शरीर में एक निर्बलता आ जाती है, एक दुख आ जाता है। पर यहाँ पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर तू भला है। और देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आगे पढ़ूंगा 5वें वचन में, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे अद्भुत कार्यों पर ध्यान करूंगा। 5वें वचन को जब हम पढ़ते, क्या हम देखते कि मेरा ध्यान कहाँ पर है? हमारा ध्यान हमारे प्रॉब्लम्स पर है क्या? हमारा ध्यान हमारी बीमारियों पर है? हमारा ध्यान उन बातों पर है जो आज है और कल नष्ट होने वाली है? और भजनकार कहता है, प्रभु मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहे। हमारा ध्यान परमेश्वर की होना जरूरी है। और ये कब होगा? जब हमारा बातचीत, हमारा जो कन्वर्सेशन है एक दूसरे के साथ, हमारे परिवार के साथ, वो परमेश्वर की भलाई को प्रकट करने के द्वारा हो। हर परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई को प्रकट करने में न केवल हम हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, हमारे परिवारों को विश्वास में लाते हैं, हमारे लोगों को हम विश्वास में लाते हैं। धन्य है परमेश्वर और धन्य है उसका काम। आप लोग भजन संहिता 145 ज़रूर पढ़ना कि परमेश्वर कितना भला है हमारे लिए। न केवल हमारे लिए, वो जानवरों पर भी, प्राणियों पर भी परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। हालेलुया। तो आइए अपने आप को सिखाए परमेश्वर की भलाई को बार बार प्रकट करें। मेरी बेटी जब बीमार थी उस समय में, और जब मैं उससे बातें कर रहा था, तो मैं बातें कर रहा था कि परमेश्वर ने कैसे रीति से लाजर को जीवित किया। मैं बातें कर रहा था किस तरह से 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर ने चंगाई किया।
और जब ये भलाई की बातें जब मैं कर रहा था तो मेरी बेटी में विश्वास बढ़ रहा था और वो कह रही थी सच में परमेश्वर भला करने वाला है। हालेलुया। आइए हम हमारे परिवार से बातें करें, आइए हम अपने आप से बातें करें, हमारे दोस्तों से, हमारी कलीसिया के लोगों से बातचीत करें और ये कहें कि परमेश्वर भला है। आइए उसके भलाई का प्रचार करें। प्रभु का आशीष आप लोगों के साथ बना रहे। थैंक यू।